वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है फैनिल शाह और मैं हूं आपका रेजिन। तो आज जो हमारा वीडियो है, जैसे मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि 3 पार्ट का है, तो ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा रेजिन इनफाइनाइट के बारे में। अभी आप सोचते रहोगे कि रेजिन इनफाइनाइट है क्या। यह है 3:1 रेशियो। कैसा दिखता है, कहाँ से ऑर्डर करना है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हमने मंगाया पेनक्राफ्ट से, जो कि मेरा ब्रांड है, और ये 3:1 रेशियो है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दिखता कैसा है। डार्क ब्लू कलर का इसका रेजिन का बॉटल है और लाइट ब्लू कलर का इसका हार्डनर का बॉटल है। अभी इसका जो वॉल्यूम है वो है 900 ग्राम्स, इसका है 300 ग्राम्स, यानी जो रेशियो है 3:1 रेशियो, 900 के ऊपर 300 ग्राम आपको हार्डनर मिलता है। इसमें मैं आपको कुछ तो फैक्ट्स बताऊंगा इसके, जैसे कि इसके जो फीचर्स हैं, इसमें आप कास्टिंग कर सकते हो, डीप कास्टिंग यानी 1 इंच तक कर सकते हो। और देखो, कोई भी रेजिन आप लेते हो तो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव यानी कैसे कि आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर रखना है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैगी को आपको एक पर्टिकुलर डिग्रीज तक आपको गर्म करना है और उसको पकाना है। आप उसको अगर 100,000 डिग्रीज पे डाल दोगे तो वो नहीं पकेगा, शायद से जल जाएगा। उसी तरह हर एक रेजिन, भले वो कितना भी डीप कास्टिंग हो या कैसे भी हो, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं सर अगर हमने डीप कास्टिंग रेजिन यूज़ किया तो उसमें हमको बबल्स आ रहे हैं। बबल्स यानी कैसा हो रहा है, एक्सोथर्म होकर जल्दी से क्योर हो जा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी है कि आप 22 से 25 डिग्री तक रखो। पर जैसे अभी समर्स बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें आपको देखने मिलेगा कि जो टेम्परेचर्स हैं जो घर के अंदर के भी, वे बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। उसके कारण कैसा होता है कि आपने कास्टिंग की है और आपने वॉल्यूम डाल दिया, 600 ग्राम्स डाल दिया, 800 ग्राम्स डाल दिया। उससे क्या होता है कि जो थिकनेस तो मेरा बन गया, 1 इंच मुझे बनाना, छोटा मोल्ड है मेरा, डीप कास्टिंग का मोल्ड है, सिलिकॉन का मोल्ड है, डाल तो दिया। बट उसके बाद उसमें कैसा होता है, आपने तो रख दिया, आपने टेम्परेचर चेक भी नहीं किया। फिर जैसे आप आधे पौने घंटे आने के बाद देखोगे या 1 घंटा 2 घंटे के बाद भी देखोगे, तो जब उसका क्योरिंग प्रोसेस में वो हीट निकलता है, देखो कोई भी रेजिन सूखता हवा की मदद से नहीं है, मॉइस्चर की मदद से नहीं है, किसी भी ऐसा अलग बाहर की चीज के थ्रू नहीं सूखता है। वो सूखता है खुद के एक्सोथर्म हीट से। जो हीट होता है ना, वही उसको सुखाता है। तो अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा हीट दोगे तो वो क्या करेगा, खुद का फॉर्मुलेशन के साथ वो एक्स्ट्रा हीट लेके वो फॉर्मुलेशन गलत हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें केमिस्ट्री में जाओगे, जैसे अगर केमिकल है, इसका प्रोसेस है कि खुद से बाउंड करके हीट जनरेट करना, बट इसमें अगर बाहर से भी हीट आ रहा है तो उससे क्या होगा, उसका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यानी जो सूखना है इसको 24 घंटे में, वो ये सूख जाएगा 3 से 4 घंटे में। और वो प्लस क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब कर देगा, प्लस आपका जो कास्टिंग साइड से है वो आपको पीला दिखेगा। तो इसका मतलब नहीं कि ये नॉन येलोइंग नहीं है, आपने उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीटली गलत कर दिया इसके कारण, ठीक है। तो जैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर करना चाहते हो तो 20 to 25 डिग्रीज के अंदर करो, फिर 1 इंच तक पोर करो। 16-17 डिग्री में आप 1.5 इंच तक भी पोर कर सकते हो। तो जितना आपका टेम्परेचर लेवल लो जाएगा, उतना ही आप इसका कास्टिंग जो है वो ज्यादा कर सकते हो। इवन इसका जो टाइमिंग है, जैसे अगर आप 16-17 डिग्रीज पे कर रहे हो तो हो सकता है 24 घंटे से ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा टेम्परेचर अपने 20 to 25 रखा, तो ये हो सकता है कि आपका जो क्योरिंग है वो 17 to 18 आवर्स में हो जाए। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना उसका क्योरिंग टाइम कम और इश्यूज ज़्यादा। टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो प्रॉपर होगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो क्योरिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ग्लास के अंदर ये कितना ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है सर 3:1 रेजिन है तो आप इसका क्या हार्डनर पीला है या हार्डनर क्लियर है कि नहीं, और विस्कोसिटी कितना होगा इसका। तो विस्कोसिटी देखो पानी जैसा, मतलब अगर आपको कोई भी कास्टिंग का काम करना है तो आपको विस्कोसिटी हमेशा पतला रखना है। पतला यानी कैसा है कि आपको पानी जितना होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि रेजिन हुआ वो थिक है, बिकॉज हमें उसके जो पैटर्न है मूव नहीं होनी चाहिए। अब कास्टिंग में आपको कुछ पैटर्न तो चाहिए नहीं, कास्टिंग में आपको चाहिए क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो दोनों चीज़ के लिए आपको होना चाहिए वाटर लाइक कंसिस्टेंसी। मतलब इसका जो रिफ्रैक्शन लेवल है, जो लाइट रिफ्रैक्ट करता है, वो लेवल जो है वो वाटर से मिलता है, मतलब क्लोज। जैसे वाटर इज 1 तो ये 0.1 या तो फिर ये 0.12 होगा। इतना फर्क आ सकता है वाटर से जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी कंसिस्टेंसी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कोस्टर्स है या किचन है, वैसे बना सकते हो। मैं आपको कोस्टर्स दिखाता हूँ। तो ये जो कोस्टर है ये मैंने इसमें बनाया। ये अगर आप 2:1 से बना सकते हो। 3:1 में कैसा होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी इतना मिलता है उसको, और प्लस कलर्स चेंज नहीं होते। जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर मेरे को वर्मल प्रिजर्वेशन में यूज करना है तो क्या मेरा कलर चेंज होगा। नहीं, देखो कलर चेंज कब होता है, एक तो है कि अगर आपका फूल ड्राइड नहीं, और दूसरा कि आपका जो रेजिन है उसके अंदर ऐसे एडिटिव्स हैं जो कलर चेंज कर देते हैं फ्लावर्स के। समझ रहे हो? मतलब कैसे, अगर आपको कपड़े आप नॉर्मल वाटर में डालते हो तो कुछ नहीं होता, ब्लीच वाले पानी में डालोगे तो कलर फेड हो जाएगा। सेम चीज़ हो सकता है इसमें ब्लीच कंटेंट हो जो अदर ब्रांड्स हैं, और 3:1 रेशियो वाले जो क्लेम करते हैं, हो सकता है उसमें ब्लीच हो, अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा हो,
उसके चक्कर में आपको हो सकता है कि कलर्स चेंज हो जाए, बट इसमें कलर चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको अब हम ग्लास में डाल के देखेंगे कि ये कितना क्लियर है, और जब मिक्स करने के बाद कितने टाइम में क्लियर होता है, कितना टाइम इसको मिक्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्लासेस लेंगे ट्रांसपेरेंट वाले, और कुछ भी रेजिन का काम करने से पहले आपको चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं लग जाएगा तो एक तो होता बहुत ट्रांसपेरेंट है, प्लस नाखूनों में चला जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लेते हैं ग्लव्स और ग्लासेस। तो हमारे पास ग्लव्स एंड ग्लासेस आ चुके हैं। ये है, मैं अभी ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको दिखे कि इसका क्लैरिटी कितनी है। अभी मैं इसमें रेशियो नहीं देखने वाला कि मुझे 3:1 लेना है, इसलिए मेरे पास, मैं अभी वेइंग स्केल नहीं यूज़ करूँगा, बट इसमें आपको मिक्स करके दिखाऊंगा मेरे अंदाजे के हिसाब से कि कितना जा रहा है, कैसे क्लियर है, मिक्स कितने टाइम के बाद हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स हमेशा मैं लेटेक्स के यूज़ करता हूँ, बिकॉज यूज एंड थ्रो है। आपने एक बार यूज़ कर लिया, थोड़ा फट गया तो आप फेंक दो, ठीक है। तो कभी भी इसका विस्कोसिटी पतला है, यानी ये देखो आपको आवाज़ आता है, इसका विस्कोसिटी पतला है यानी ये आपको पहले डालना है, और इसका विस्कोसिटी थोड़ा सा गाढ़ा है तो आपको ये सेकंड डालना है। ठीक है, तो पहले इसका सीन, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एकदम पानी जैसा है, समझ रहे हैं आपको। देखो अगर आप ऐसे ये कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है वाइन का जो टेस्टिंग करते हैं लोग, स्मेल करते हैं, स्मेल भी आ तो नहीं रहा है इसमें, थोड़ा सा भी स्मेल, थोड़ा सा एक हल्का सा पंजेंट स्मेल आता है इसमें, बिकॉज हार्डनर है। और बाकी सब रेशियोज के अलावा, जैसे कि 2:1 होगा ना, इसका हार्डनर अगर आप स्किन पे डालोगे ना तो थोड़ा सा गर्म फील होता है, तो वो एक फर्क है। अभी हम इसमें से रेजिन डालेंगे। देखिए अभी रेजिन का हम ये देखते हैं कि ये पानी से तो थोड़ा जाड़ा है, यानी जैसे कोई मिल्क शेक हो उससे थोड़ा पतला है, जूस बोल सकते हो। अभी जो क्वांटिटी है मैंने अंदाजे में ली हुई है, मैंने कुछ इसमें मेजर करके नहीं लिया है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरे को तो लगता है कि मैंने प्रॉपर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम स्टिक लेंगे और इसको मिक्स करेंगे, जैसे अभी मैं आपको आपके सामने बताऊँ ना। हम इसको कोई फास्ट फॉरवर्ड कर लें, नॉर्मल मूवमेंट पे रखा हुआ है। लोगों को बहुत सारा कंसेप्चुअल ये रहता है कि इसको 10 मिनट में मिक्स करना है, 15 मिनट में मिक्स करना है। नहीं, जब तक आपका रेजिन क्लियर नहीं हो जाता, दोनों का जो पोर्शन है वो क्लियर है, तब तक आपको इसको मिक्स करना है। जो डिफरेंट मोशंस हैं, एक आप क्लॉकवाइज कर लो और एंटी क्लॉकवाइज कर लो, और एक इन्फिनिटी साइन की तरह आप बनाते रहो, ताकि अंदर अगर आपको कुछ ऐसे वेव्स दिख रहे हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे। वो क्या होता है, वो अनमिक्स्ड पार्ट होता है। इसमें 3:1 में एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपका जो हार्डनर या रेजिन है नीचे सेटल नहीं होता, तो आपको ज़्यादा नीचे से मिक्स नहीं करना। अगर इसका थिकनेस थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो आपको नीचे से भी स्क्रैप करना पड़ेगा। ये यूजुअली स्क्रैप हो ही जाता है बिकॉज पतला है। ये जो हमारा मिक्सचर है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और मिक्स हो चुका है। अभी जो बबल जनरेशन है वो ज़्यादा है बिकॉज मैंने इसको फास्ट मिक्स किया है। थोड़ी देर अगर हम रख देंगे तो उसके बाद इसके बबल्स धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो हम इसको 5 मिनट से देखेंगे कि ये कितने टाइम में निकलता है इसके बबल्स। ओके गाइस, तो हम लोग ने 5 मिनट वेट किया और हमने देखा कि जो हमारा सोल्यूशन है और जो मिक्सचर हमने बनाया है वो कम्प्लीटली जो बबल्स हैं अभी भी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। जैसे मैं अगर मैं पोर करता हूँ किसी चीज़ में, कोई कोस्टर का मोल्ड है या कोई अलग सा डीप कास्टिंग का मोल्ड है मेरे बेस लेयर के लिए, तो ये बबल्स और भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और हमें जो बबल स्प्रे आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड डे की अगर हीट गन है या ब्लो टॉर्च है तो वो यूज़ करके आप जो सरफेस के जो बबल्स हैं वो निकाल सकते हो। तो इसका जो कास्टिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, जो रेजिन लस्ट का जो हमारा 3rd वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, और उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें जो 2:1 रेजिन का जो कास्टिंग है और 3:1 का जो कास्टिंग है उसमें क्या फ़र्क है और कैसे कौन सा बेटर है दोनों में से। ठीक है, अभी मैंने इसमें से बनाए हुए कुछ तो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि वरमाला कास्टिंग है या फिर हमारा डीप कास्टिंग है या फिर कोई लैम्प है, तो वो कैसा दिखता है और कैसे बनने के बाद कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे ये मैंने एक ब्लॉक मोल्ड से बनाया था, जो हेक्सागन मोल्ड आता है डीप कास्टिंग वाले, उसमें आप देखोगे अगर आपको दिख रहा है तो 2 लेयर्स में बनाया हुआ है मैंने ये।
तो प्रॉपर 2 लेयर्स मैंने 1 इंच के कास्ट किए और फिर उसको एजेस देके मैंने टॉप कोट किया। तो ये जो कास्टिंग है ये मैंने इन्फाइनाइट में बनाया। एंड इवन अगर आपका कोई वुडन फ्रेम है वो आप कास्टिंग कर सकते हो। ये भी मैंने 2 लेयर्स में किया है। बेस लेयर पहले 4 किया ताकि मैं फ्लावर्स रख सकूँ। सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर में ये मैंने कास्टिंग किया। तो इसके लिए मैंने इन्फाइनाइट ही यूज़ किया। तो दोनों में इन्फाइनाइट यूज़ किया है। एंड प्लस इससे आप टेबल टॉप भी बना सकते हो। किसी का प्रिजर्वेशन है, जो भी चाहिए आप बना सकते हो कास्टिंग वाला काम। कोटिंग में प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ, बिकॉज ये स्लाइड हो जाएगा। अगर आपका समझो रेजिन आपने कोट किया हुआ है, ये इतना पतला है कि वो धीरे धीरे अगर थोड़ा सा भी 1 डिग्री भी अगर आपका स्लोप है तो वो स्लाइड हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं मना करता हूँ। उसके लिए थोड़े से हाई विस्कोसिटी और मीडियम विस्कोसिटी रेजिन आते हैं। तो रेजिन नोवा का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इन्फाइनाइट का अभी मैंने बता दिया है, वो भी क्लियर है। लस्ट के लिए आपको और एक हफ्ता रुकूँ। मेरा हर वीकली वीडियोज़ आ रहा है, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने मटेरियल से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैं इसके प्रॉब्लम से स्टार्ट करूँगा। एंड प्रॉब्लम्स के बाद अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देना है तो मैं वो भी दूँगा। उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, सब्सक्राइब बटन है वो दबाना है, बेल आइकन दबाना है कि मैं जब भी कुछ वीडियो डालूँ तो आपको पहले पता चले। देखो नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ, बट आपको जो चाहिए उतना ही प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ रेजिन के बारे में। और पूरे इंडिया में मेरे जैसा कोई यूट्यूब का चैनल ही नहीं है जिसमें आपको खुल के नॉलेज मिलेगा। मेरा ही चैनल है, मेरे को लाइक करो, शेयर करो। जितने भी आर्टिस्ट हैं, देखो इसमें कैसा होता है ना, नॉलेज शेयर करने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, प्लस साथ में आपका जो दूसरा है उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स हो, वो मेरे साथ आप शेयर करो, तो हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। आपको मैं कोलैबोरेशन के लिए बुला सकता हूँ। तो अगर मेरे को आपके आइडियाज और कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे तो हो सकता है कि मेरे बाजू में आप यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। तो यस, इसी तरीके से ये वीडियो को हम एंड करते हैं एंड देन मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप रेजिन करते रहिए, रेजिन सिखाते भी रहिए, पर इतना ध्यान रखना है कि रेजिन थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है, तो उस पर अच्छे से केयर भी करते रहें। ठीक है, बाय बाय, सी यू।